हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड स्पेस के सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये मैंने एक ब्रीफ पूरा बनाया है। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स बहुत क्रिस्प लिए हैं, बहुत ब्रीफ टू द पॉइंट है। इसमें आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। ये आप सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ही नहीं, बाकी के और भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर्स है उसमें हमारा जो पॉइंट है ये है आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसमें इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन बना है, जिसने आपका एक प्राइवेट मिशन था एक्सियोम करके, उसमें इन्होंने कैप्टनशिप किया, पायलट किया। मतलब उनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने ग्रुप कैप्टन किया है? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनका फर्स्ट पायलट मिशन था, प्राइवेट मिशन था ये, एक्सियोम मिशन 4 जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सिटीजन बने हैं इंडिया के, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इसरो का टारगेट है नेक्स्ट में। इसरो का जो टारगेट है वो है आपका 2035 और 2040। बेसिकली आपको 2035 तक आपको इसरो ने क्या करना है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है जिसका नाम होगा भारतीय स्पेस स्टेशन 2035 तक। और 2040 पे इंडिया लैंड करेगा, इंडियन एस्ट्रोनॉट लैंड करेगा मून पर। तो ये दो आपके इसरो के टारगेट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका CE-20 इंजन बूस्ट स्ट्रैप टेस्ट। बेसिकली इसमें आपका जो है इसका सक्सेसफुल हुआ है। ये टेस्ट क्या है? इसमें विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंट के हमने क्रायोजेनिक इंजन की एबिलिटीज चेक करी है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गगनयान मिशन के लिए और डीप स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, कौन से मिशन के लिए? आगे वाले या फिर और जो भी फ्यूचर मिशन होंगे उसके लिए। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल हमने असिस्टेंट के इस मिशन को सक्सेसफुल किया है। अब हम बात करते हैं लूपेक्स मिशन के बारे में। लूपेक्स मिशन जो है ये किसका है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इसरो और जेक्सा का है। जेक्सा क्या है? आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है। जैसे इसरो की इंडिया है, ऐसे ही जापान की ये। तो ये एक जॉइंट मिशन है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसका था। लुपेक्स मिशन जापान और इंडिया का है। मिशन में क्या है, इसमें आपको मून के साउथ पोल की स्टडी करनी है। स्टडी क्या करनी है? उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर आइस। ये आपको दो चीज़ें पढ़नी है उसमें। उसकी क्वालिटी चेक करनी है आइस वाटर की, और उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो इससे आपको बहुत सारे आने वाले फ्यूचर्स में आपको हेल्प मिल पाएगी। तो हमने इसमें 4 करंट अफेयर्स पढ़े। पहला आपका आईएसएस का जो स्पेस मिशन है उसमें शुभांशु शुक्ला ने कैप्टनशिप की है। मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम मिशन। सेकंड हमने पढ़ा इसरो के 2 टारगेट है, 2035 में भारतीय स्पेस मिशन और 2040 में आपका मून मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजना। फिर हमने CE-20 इंजन पढ़ा बूटस्ट्रैप में, जिसमें हमने विदाउट एनी एक्सटर्नल हमने एक क्रायोजेनिक इंजन की एबिलिटी को स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा लूपेक्स, जिसमें इसरो और जापान ने मिलकर इंडिया का मून का साउथ पोल को है उसको स्टडी करेंगे, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आइस वाटर। तो ये 4 चीज़ें आपको अब रट जानी चाहिए। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं निसार मिशन की। निसार जो है अगेन जैसे लूपेक्स मिशन था आपका, ऐसे ही ये आपका निसार मिशन है जिसमें नासा और इसरो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नासा आप सबको पता है कहाँ की स्पेस एजेंसी है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इन दोनों ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार। ठीक है, ये निसार की फुल फॉर्म है, तो आपसे निसार की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें इस जॉइंट मिशन में क्या करेंगे, ये एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जिससे हमारे अर्थ का हाई रेजोल्यूशन डाटा प्रोवाइड होगा। और वो डाटा हमें कहाँ पे यूज़फुल होगा? हम उससे अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को हम देखने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा बहुत अच्छा जॉइंट मिशन है नासा का और इंडिया का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गगनयान L110 इंजन डिलीवरी। बेसिकली ये जो मिशन है ये किसने किया है? ये गोदरेज एरोस्पेस ने डिलीवर किया है ह्यूमन रेटेड LL10 स्टेज विकास मिशन। ठीक है, ये बेसिकली इसमें किसने आपको याद रखना है, कौन सी एजेंसी का नाम रखना है? गोदरेज एयर स्पेस का नाम रखना है। ठीक है, ये स्टेज विकास मिशन है और इसमें एक लिक्विड कोर स्टेज मिलेगा जिसमें हम LVM-3 रॉकेट्स को जो है क्रूशली क्रू करेंगे फॉर गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इन नेविक बेसिकली इसरो ने इनकरेज किया है प्राइवेट सेक्टर फॉर्म को टू डेवलप क्वांटम सेंसर्स। हमें क्वांटम सेंसर्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर इंडिजिनियस नेविक हमारी खुद की इंडिया का बनेगा नेविगेशन के लिए। ठीक है, नेविक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें अलाउड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टेलर कॉमेट 3I या फिर एटलस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टेलर कॉमेट 3I या फिर एटलस। बेसिकली अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो है ये एक 3rd जनरेशन का आपका
थर्ड जनरेशन का है, मतलब द थर्ड कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि पास करेगा आपके सोलर सिस्टम को। उससे क्या होगा, एक हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा जो कंफर्म करेगा कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मार्स परसिवेंस रोवर डिस्कवरी। ये बेसिकली इसमें आइडेंटिफाई करेगा, ये जो रोवर है ये आइडेंटिफाई करेगा एक लार्ज रॉक को जिसका नाम है फिफिस्क्सला। ठीक है, जो कि हाईली रिच है आयरन और निकल में, तो जिससे सजेस्ट करता है कि एक ये मेटेराइड हो सकते हैं मार्स का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, निसार मिशन जो कि किसका है, इसरो नासा का। ठीक है, जिसमें एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे इंडिया का हाई डाटा रेजोल्यूशन देखने के लिए। गगनयान L-110 इंजन डिलीवरी कौन कर रहा है, गोजेट एयरस्पेस। ठीक है, इसमें एक लिक्विड कोल्ड स्टेज को करेगा फॉर द LVM-3 रॉकेट के लिए, जो कि एक क्रूड गगनयान मिशन में हेल्प करेगा। फिर हम प्राइवेट सेक्टर को नेविक में अलाउ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, क्वांटम सेंसर के लिए। ठीक है, जो कि नेविगेशन में हेल्प करेगा। फिर हमने पढ़ा इंटरस्टेलर कोमेट 3I, जो कि एक थर्ड कंफर्म वो है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि सोलर सिस्टम के पास से पास होगा और इसे एक हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा जिससे हम सोलर सिस्टम के ओरिजिन को पता कर पाएंगे। फिर हमें लास्ट पढ़ना है मार्स परसिवेंस रोवर डिस्कवरी। इसमें हम एक लार्ज रॉक है जिसका नाम है फिफिस्क्सला, जो कि हाईली रिच इन आयरन एंड निकल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चपैया-2 मिशन की। ये चपैया-2 मिशन जो है ये नासा का है। ठीक है, पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ठीक है, चपैया-2 मिशन जो है ये एक सेकेंड ईयर का लॉन्ग स्टिमुलेटेड, मतलब 2 साल का इसमें लगेंगे, स्टिमुलेटेड मार्स मिशन है जिसके अंदर क्रू हेल्थ, परफॉर्मेंस, एक्सप्लोरेशन, एनालॉग, मतलब जो अभी आपका क्रू होगा उसकी क्या क्या कितना टाइम तक वो वहाँ पे स्पेस में रहेंगे तो उनकी पूरी की पूरी हेल्थ वगैरह सारी चीज़ों को ये मॉनिटर करेगा। उसके लिए देखेंगे कि क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है। तो ये आपका नासा का मिशन है। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अटलांटिक एनॉमली कंसर्न, ऐसे बोलते हैं इसको। बेसिकली नासा ने रिपोर्ट किया है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रही है और शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें एक रिस्क आ रहा है कि हमें रेडिएशन स्पाइक्स हो सकती है हमारे सैटेलाइट्स को और हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ठीक है, तो ये साउथ अटलांटिक एनॉमली बोलते हैं इसे। अगर जब हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमारी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस बेस्ड AI सेंटर। जो हमारा स्पेस बेस्ड AI सेंटर होगा इससे हम बहुत सारी जो है चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक AI डाटा सेंटर बनाएंगे मून पर टू ऑर्बिट द कॉन्स्टेंट सोलर पावर। ठीक है, अब बात करते हैं डियर मून क्रू अनाउंसमेंट। डियर मून क्रू अनाउंसमेंट में क्या है, ये फर्स्ट सिविलियन फ्लाइट है जिसमें आप प्राइवेट लोगों को, मतलब एक प्राइवेट ये वो है, आप जिसको स्पेस पे जाना है तो बहुत सारे ऑब्वियसली पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट सिविलियंस लोगों के लिए बेसिकली। ठीक है, तो कौन करेगा आपको पता है, SpaceX कर रहा है स्टारशिप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोस्टैट जो है न्यू डिस्कवरी। जो इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोस्टैट, उसने डिटेक्ट किया है एक न्यू स्टेलर रेमिनेंट जिसमें एक हाई एनर्जी प्रोसेस कर रही है। ठीक है, उससे बहुत नॉलेज हमें मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में। इसमें बेसिकली क्या है, आपका ये इसरो ने एक चीज़ फाइनलाइज की है जिसके जो कुछ कंपोनेंट्स है वो इंडिजीनियस है, जिससे ऐसे नेटवर्क में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में हम उसको बेटर ट्रैक कर पाएंगे, उसका और जो ऑर्बिट्स होती हैं उसकी डेब्रिस क्या है और उसको बचा पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे उसको एक कोलिजन से। जो आपस में जब कोई भी बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं आपस में टकरा जाते हैं तो बहुत सारा डेब्रिस क्रिएट हो जाता है स्पेस में, तो उससे हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा डेब्रिस कहाँ है, तो उससे हमें अवेयर कर पाएंगे कि हाँ कहाँ पे क्या डेब्रिस है। तो ये इसरो ने इसको किया है। ये फर्स्ट इंडिजीनियस ऐसे नेटवर्क है जिससे हम बेटर ऑर्बिट की जो डेब्रिस है उसको हम ट्रैक कर पाएंगे, और ट्रैक कर पाएंगे तो उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे कोलिजन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं Sentinel-6B सैटेलाइट के बारे में। Sentinel-6B सैटेलाइट ये बेसिकली क्या है, ये जॉइंट US और यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट है। US और यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट है जो कि क्या करेगी, हाई डाटा एक्यूरेट प्रोवाइड कराएगी ग्लोबल सी लेवल राइज पे। आजकल आपको पता है ओशन लेवल बहुत राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। तो जो उसके लिए जो ये हम डाटा है हमें इसका प्रोवाइड पूरा का पूरा कौन कराएगा, Sentinel-6B सैटेलाइट। तो ये किसकी है, जॉइंट मिशन है ये किसका, यूरोपियन यूनियन का और US का। ठीक है,
अब बात करते हैं स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स आपको पता है ये एक प्राइवेट सिविलियन फ्लाइट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक फुली यूजेबल ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट करी है, मतलब जिसको हम फुली रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो ने भी अपना एक लॉन्च व्हीकल है जिसको रीयूजेबल बनाया है। ठीक है, और उसका एक्सपेरिमेंट का जो टर्मिनल लैंडिंग है वो कहाँ पे करी है, RLVTD। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग ये आपको याद रखना है, इसरो का भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, जिससे हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने 19 साल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था ये, लेकिन उसी का ही एक आगे का पार्ट है कि हमने उसमें सिर्फ टेस्ट पढ़ा था। यहाँ पे हमने उसकी जो जब हम इग्निटर्स हैं, मल्टी एलिमेंट्स इग्निटर्स है, तो उसको हमने बोथ को थ्रस्ट और चैम्बर की जनरेशन से अचीव किया एक स्टेबल ऑपरेशन को विदाउट एक्सटर्नल गैस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोस्टैट गैलेक्टिक सर्वे। एस्ट्रोस्टैट गैलेक्टिक सर्वे में बेसिकली क्या है कि एक आपका सर्वे हुआ है जिसमें हमने जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसकी स्टडी की है कि वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो इस सर्वे में हमने क्या पढ़ा है, इसमें जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है M31 उसकी स्टडी की है और उसके फॉर्मेशन की थ्योरी को स्टडी किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गगनयान रिकवरी ट्रायल्स के बारे में। इंडियन नेवी ने एक मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है जिसमें सी ट्रायल्स किया था, जिससे हम जो क्रू मॉडल होगा हमारा उसकी रिकवरी को कर पाएंगे, प्रोसीजर्स को कर पाएंगे। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। गगनयान रिकवरी में क्या है, इंडियन नेवी ने एक ये मिशन ट्रायल किया था जिसमें आपने जो भी आपका क्रू होगा उसकी कैसे हम रिकवरी करेंगे, और ये मिशन कहाँ पे किया, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3। ये आपका थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट है। ठीक है, जिसमें सक्सेसफुली आपने क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कैपेबिलिटी फॉर रैपिड एंड लो डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट्स का। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव के बारे में। इस पर्टिकुलर मिशन में क्या किया है आपने, मिस्टर मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी ने क्या किया है, हम एक G20 प्रपोजल किया है ग्लोबल इनिशिएटिव की हमें जितने भी रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है और रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग करनी है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो हमारे जितने भी मिनरल्स हैं उसके लिए हमें रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है और उनकी रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारा G20 में एक मोदी जी ने प्रपोजल दिया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप। ये भी अगेन G20 का ही है। इसमें भी एक प्रपोजल दिया गया है कि हमने एक ओपन सोर्स सैटेलाइट डाटा किया ताकि हमें आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके, हमारा क्लाइमेट चेंज क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उन सबका मैनेजमेंट कर सके, इसलिए एक ओपन सोर्स सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड करने के लिए बात कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं VLF कम्युनिकेशन फॉर सबमरीन्स। हमने एक ऐसी लो फ्रिक्वेंसी की कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है जिससे हम पानी के अंदर, डीप वाटर के अंदर हम कम्युनिकेशन कर सके सबमरीन से। तो उसको क्या बोलते हैं, ये किसने किया है, DRDO ने किया है। याद रखना किसने किया है, DRDO ने। अब हम बात करते हैं LCA तेजस Mark II डेवलपमेंट। LCA तेजस, जो तेजस है ये आपका एक फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस, जो है तेजस Mark II आपका एक फाइटर जेट है जिसने जो अभी एक एडवांस टेस्ट किया है किसके लिए, हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल। ठीक है, जिससे किया है वो बहुत और भी पावरफुल और एडवांस एवोनिक्स इंजन बना पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो का मार्स मिशन जिसे हम मंगलयान 2 बोलते हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी का वो ट्राई कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस पेलोड। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें है प्राइवेट स्पेस पोर्ट डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था कि अभी हमें एक प्रपोजल ग्रांट हुआ है कि जिससे हम इंडिया का प्राइवेट स्पेस पोर्ट बना सकते हैं। श्रीहरिकोटा हमारे पास ऑलरेडी है ही। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक और भी प्राइवेट स्पेस पोर्ट बना रहे हैं इन एडिशन टू श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट बात करते हैं US इंडिया डिफेंस टेक एक्सेलरेशन। अब इस पर्टिकुलर मिशन में क्या है, ये एक कोलैबोरेटिव मिशन है ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसका काम क्या है, फोकस क्या कर रही है, वो जॉइंट डेवलपमेंट कर रही है AI में, स्पेस डोमेन में, अवेयरनेस में और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में। तो US इंडिया डिफेंस टेक एक्सेलरेशन का काम क्या है, वो फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, जॉइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं AI में, स्पेस में और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नाउ मूविंग एड टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं डार्क मैटर डिटेक्शन के बारे में। जो डार्क मैटर डिटेक्शन है वो आपका, उसने क्या किया है, आप कुछ ऐसे वीक इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स मिले हैं डार्क मैटर में जो कि एक लीडिंग हम, जिससे हमें आगे बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं ग्लोबल रिसर्च में, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप डेब्रिस मिटिगेशन स्टैंडर्ड। आपको पता है कि इतना सारा स्पेस मिशन कर रहा है, कभी कोई कंट्री कभी कोई कंट्री, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो हमारा जो डेब्रिस है स्पेस में वो कलेक्ट हो रहा है। तो अब हमें ऐसे कुछ नॉर्म्स
यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे जो हमारा जो डेब्रिस है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो हमारा इंडिया का जो मिशन है इसरो का, कि हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जिससे हम स्पेस डेब्रिस को जो है रिड्यूस कर सके, और मैंडेट कर दे कि जो भी आगे जो सैटेलाइट्स वगैरह होंगी वो अपना डेब्रिस जो है विदिन 5 ईयर्स उसको खत्म कर दे। न्यू सैटेलाइट्स जो है विदिन 5 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में। ठीक है, अब इसमें वीनस ऑर्बिटर मतलब आपको शुक्रयान-1। ठीक है, इस मिशन के बारे में, ये जो है इस मिशन का जो मोटिव है वो स्टडी करेगा आपके प्लैनेट को, डेंस एटमॉस्फेयर को और उसकी सब सरफेस एक्टिविटी को। तो यार हमारे सारे स्पेस वाले सारे खत्म हो गए हैं, तो हम बात करते हैं साइंस एंड टेक के पार्ट के बारे में। अब साइंस एंड टेक का सबसे पहला है आपका जेनेसिस मिशन, जो कि यूएस का एआई इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम एक एआई प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे हम एक्सेलरेट करेंगे कुछ रिसर्चेस को, जो कि ऐसे रिसर्च सेंटर एआई में करेंगे जो कि चाइना को काउंटर कर सके, जो चाइना का एआई में डोमिनेंस है उसको काउंटर कर सके। तो ऐसा ये जो है यूएस का एआई इनिशिएटिव है चाइना को काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं सफरान फुल टीओटी फाइटर इंजन। बेसिकली टीओटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हमें जो फ्रेंच है उसका जो मेजर सैफरान एग्री करता है कि एग्री कर रहा है कि वो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा इंडिया को, किसके के लिए, इंडिजीनियस एएमसीए मिशन के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसके लिए वो फुल एयर आपकी जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगा इस पर्टिकुलर इसके लिए एयरक्राफ्ट के लिए, इंजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, एनक्यूएम जिसको हम बोलते हैं। अब इसको कौन कर रहा है, अनाउंस किसने किया है, डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मेजर एक्सपेंशन किया 2 लार्ज क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज एट आईआईटी बॉम्बे और आईएससी बेंगलोर में। कितने का इन्वेस्टमेंट करना है इसमें, 720 करोड़ का करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं युवा-आई के बारे में। युवा-आई क्या है, ये एमआईटी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। ऑल इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है युवा आई फॉर ऑल इनिशिएटिव। ये बेसिकली इसमें इनका मेजर जो रोल क्या है कि एक मेजर नेशनल इनिशिएटिव करना है अंडर इंडिया एआई मिशन, जिसमें हमें क्या करना है 10 मिलियन सिटीजन्स को एआई और जनरेटिव एआई स्किल्स से प्रोवाइड करनी है बाय 2026। फिर हम बात करते हैं एआईएस पब्लिक यूटिलिटी। हमने प्रपोजल दिया था कि हम सारे एआई बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और लीगल असिस्टेंस में एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिनल, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिनल इम्प्लांट फॉर विजन, ऐसा हमने एक सोलर पावर्ड वायरलेस चिप जो है आइज में इम्प्लांट किया है, जिससे जो है आपकी जो है एएमडी जिससे उन पेशेंट्स को रीडिंग में जो मैलफंक्शन हो गया था उस एबिलिटी को हम रिस्टोर कर पाएंगे। एएमडी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन। ये एक आइज की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है उनकी आईसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच के बारे में। ये बना रहा है, तो ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन कोच के बारे में बात करें फर्स्ट, तो इसलिए इसका मोटिव क्या होगा, ग्रीनरी को प्रमोट करना, मतलब पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, तो ये ग्रीन मोबिलिटी है। नेक्स्ट क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज़। क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज़ जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जो कि आपके डियर्स में, आपके जो हिरन होते हैं उसमें देखी गई है। इसको हम ज़ॉम्बी डियर डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, और किसकी वजह से होती है, प्रायॉन्स की वजह से होती है। तो ये बहुत ही कंसर्न का वर्ग है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेग्लेरिया फॉलेरी केसेस। ये बेसिकली एक ऐसा अमीबा है जो कि आपका ब्रेन को खाता है और ये फ्रेश वाटर में मिलता है। तो ये भी एक प्राइमरी कंसर्न हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राइमरी एमीबिक मेनिंजस इंसेफेलाइटिस हो रहा है, जिसको हम पैम बोलते हैं। तो इसलिए उसके लिए न्यूज़ में है, तो आपको ये ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिट ब्रेक थ्रू। क्यूबिट ब्रेक थ्रू क्या है, एक ये ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन अ न्यू टाइप ऑफ सिलिकॉन बेस्ड क्यूबिट। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी रेस में जो है और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, उसमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक अलायंस। ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ का है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया का, तो इसको ACT भी बोलते हैं। तो इनका ये जॉइंट अलायंस है। ठीक है, ट्रिपल का। इसका बेसिकली करना क्यों है, ताकि हम इन्हांस कर सके कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद लाइक एआई एंड क्वांटम में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन बैटरी। अब आपको पता है कि हम लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, तो इसी जो नेक्स्ट जनरेशन बैटरी में हम क्या करेंगे, सोडियम आयन बैटरीज को और सॉलिड स्टेट बैटरीज को हम उसका यूज़ को हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो सेफ़र भी है, चीपर भी और फास्ट चार्जिंग भी करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं बायो रिसाइकलिंग प्लास्टिक के लिए। हमने एक ऐसा बैक्टीरियल स्ट्रेन ढूंढा है जो प्लास्टिक को खाता है। यस, जो ऐसा बैक्टीरियल स्ट्रेन मिला है जो प्लास्टिक को खाता है, और जिससे क्या होगा, हमारे जितने भी जो माइक्रो प्लास्टिक्स है उसको कंज्यूम करेगा तो हमारा एनवायरनमेंट फ्री हो जाएगा, प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। तो ये एक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू बैक्टीरियल स्ट्रेन कैपेबल ऑफ एफिशिएंटली ब्रेकिंग डाउन द कॉमन प्लास्टिक लाइक पेट एट एम्बिएंट टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल पब्लिक रिकॉर्ड। इसमें आपका जो आयुष्मान भारत जो है, भारत डिजिटल मिशन में, उसमें आपके सारे, अगर आप उसमें रजिस्टर कराते हो तो आपका सारा हेल्थ डाटा जो है एक ही पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5G एडवांस 5G में, कि ये बेसिकली और बेटर हो जाएगा, मैसिव स्पीड मिलेगी इंडस्ट्रियल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई एंड MRO। MRO का मतलब होता है मेंटेनेंस रिकवरी ओवरऑल। ये बेसिकली एक फैसिलिटी है टू एडवांस इंजन्स के लिए। कौन से इंजन्स के लिए? सिविल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए। अब हम बोलते हैं mRNA कैंसर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। mRNA कैंसर वैक्सीन ट्रायल जो है, इसका फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो गया है अगेंस्ट कौन सी कैंसर के लिए? मेलानोमा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। mRNA कैंसर वाले का कौन सा ट्रायल हुआ है? फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हुआ है अगेंस्ट कौन से? मेलानोमा के अगेंस्ट। ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं क्वांटम फैब्रिकेशन फैसिलिटी के बारे में। NQM मैंने पीछे पढ़ाया था। NQM क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे NQM क्या है। तो वो फोकस कर रहा है, इंडिजिनियसली फैब्रिकेट कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स को, ठीक है, और क्वांटम सेंसर को, जिससे हम रिड्यूस कर देंगे अपना फॉरेन डिपेंडेंस, हम बाहर से हमें मंगवाना नहीं पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं क्वांटम टीचिंग लैब्स के बारे में, जिसमें हम 100 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे जहाँ पर हम क्वांटम टीचिंग की करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI इकोसिस्टम एक्सेलरेटर। इससे क्या होगा, हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स ROI ड्रिवन स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिबल AI, जिससे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फाइनेंस में, हेल्थ केयर में और पब्लिक सेक्टर में। फिर हम बात करते हैं क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से हमें क्या होगा, हम कुछ न्यू फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। कहाँ पर न्यू फैसिलिटीज बनाएंगे? IIT बॉम्बे में, जो कि इंक्लूड करेगा हीलियम रिकवरी सिस्टम को, जिससे हम क्या रिड्यूस कर देंगे, कॉस्ट अपनी रिड्यूस हो जाएगी हमारी क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में, जो कि आप MRI रिसर्च वगैरह क्वांटम में काम होता है, तो इससे हमारी जो कॉस्ट कटिंग है वो काफ़ी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डीप मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल क्या होता है, आपका अर्थ का एक पार्ट ही होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बहुत डीप मेंटल के स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी करें, तो उसको फिर हमें उसकी जो फुल वेव लेंथ वगैरह है वो सारी हम पढ़ पाएंगे अच्छे से कि क्या क्या हो रहा है। तो ये कहाँ पे करी है हमने? वेस्टर्न पैसिफिक में करी है, वेस्टर्न पैसिफिक में। फिर हम बात करते हैं इंडिया कनाडा टेक कॉपरेशन के बारे में, जो कि एक, जिसमें क्या है, हम क्रिटिकल मिनरल्स को, AI को, क्वांटम को, कंप्यूटिंग को, क्लीनर एनर्जी को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही मिल रहा है, तो यहाँ पर भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे हम मैनेज करेंगे सप्लाई चेन को, डाइवर्सिफाई करेंगे और ट्रैक करेंगे कितनी इन्वेंट्री है इस हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन सक्सेस। वर्ल्ड बैंक ने जो है ऐसे जो है मिशन किया है, सक्सेसफुल किया है, माना है इसको, ताकि इससे एक्सेलरेट कर सकें हम कैपेबिलिटीज़ इन वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक फील्ड में, इसको हम एक्सेलरेट कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड। इसमें भी आप बेसिकली क्या है, आपका सारा का सारा हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम उसको मेंटेन कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड, आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI लैंग्वेज। हमारी बहुत सारी AI इंडियन लैंग्वेज में भी अब आ रहा है, अवेलेबल है। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का वो करेंगे यूज़ जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जिससे कोई भी ई वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, और हम जो है उसको, जो हमारा जो ऑलरेडी जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें। अब 5G एडवांस ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, जो कि बात करते हैं कि 10 टाइम फास्टर स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर, आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह के बारे में, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउड कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, साइबर फिजिकल सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली आपका एक नेशनल मिशन है फॉर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए, जिसका फोकस क्या होगा, रोबोटिक्स और AI पर। फिर हम बात करें स्टेम सेल थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्टेम सेल वाला, स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करिए हार्ट फेलियर के लिए। जैसे जिसमें हार्ट अटैक आता है तो उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI बोलते हैं, तो उससे आपका हार्ट जो है डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है स्टेम सेल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी, जिससे आप पानी को कम से कम वेस्ट कर पाओगे। ऐसा आप यूज़ करोगे वर्टिकल फार्मिंग से, जिसका पानी आपका बहुत कम होगा, जिससे शॉर्ट सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी आपकी। फिर हम बात करते हैं विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम जो है, जो गर्ल्स को एम्पावर करेगी क्लास 9 से लेकर 12 तक इन स्टेम फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन के लिए। इसमें सिडिस्को हमारी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं, जिसका फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस को
इम्प्लीमेंट करती है, उसके लिए स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, हमारे ये कंप्लीट हो गए। तो अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम जो देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा अंटार्कटिका जो ओजोन होल था वो श्रिंक हो गया है। ठीक है, तो हम इससे दिखाते हैं कि हाँ, जो हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स थे वो इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें इंडिया के एक्सेलरेटेड ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट। तो इंडिया की जो वार्मिंग है वो एक्सेलरेट कर रही है 0.89 डिग्री से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग के बारे में। हमारा मिशन है कि हम कन्वर्ट करें 1 करोड़ फार्मर्स को कि वो क्या करें, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर सपोर्ट करें बाय द इनपुट ऑफ 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। फिर हम बात करते हैं बेलम पॉलिटिकल पैकेज में, जो कि हमारा COP30 था, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। उसकी जो ग्लोबल कमिटमेंट है कि आपको कैसे हम क्लाइमेट एक्शन पे इन्हांस कर सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन को, जो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्लाइमेट चीज़ें है उसको हम कैसे रिड्यूस करें, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर ओवर फैसिलिटी, TFF बोलते हैं जिसे हम, ये भी आपका COP30 में हुआ था। इसका है बेसिकली फॉर किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है, पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस के लिए। ये मॉडल रिवॉर्डिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज़ के लिए फॉर रिजर्वेशन बेस्ड ऑन सैटेलाइट मॉनिटरिंग। फिर G20 क्रिटिकल मिशन में मोदी जी ने कहा था कि अपने मिशन, अपने जो मिनरल्स है उनको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, तो वही वाली चीज़ इसमें दोबारा रिपीट हो रही है। नेक्स्ट आपका जल संचय जन भागीदारी अवार्ड फर्स्ट टाइम इंडिया में दिया गया है। ठीक है, टू ऑनर दी कम्युनिटी ड्राइव इन वाटर कंजर्वेशन, जो कि वाटर कंजर्वेशन को एफर्ट्स करें उनके लिए दिया गया है। जल शक्ति अभियान के अंडर ये फर्स्ट एवर लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, मरीन हीट वेव्स इन इंडियन ओशन। ठीक है, ये एक्सेलरेट किए, मरीन हीट वेव्स जो है वो एक्सेलरेट हुई है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में, कहाँ से, 0.12 डिग्री से पर डेकेड हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो मरीन लाइफ है वो ड्रेस्टिकली अफेक्ट हो रही है। एस्केलेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, आपके उत्तराखंड में जो है लियोपार्ड और हिमालयन ब्लैक बियर्स के साथ जो है जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट चेंज इन अर्बनाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप सी माइनिंग रेगुलेशन के बारे में। आपको पता है जो हमारा इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है वो इस चीज़ को देखती है, तो वो इसको डिबेट कंटिन्यू चल रही है इसके ऊपर कि आपको डीप सी माइनिंग करनी है, उसके क्या कमर्शियल रेगुलेशंस होंगी, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अब हम बात करते हैं। आपको IAC किस लिए बेसिकली फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है IAC, इसको कौन देखता है, डीप सी माइनिंग की रेगुलेशन कौन देखता है, आपका IAC देखता है, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी देखता है। नेक्स्ट, इंडियाज ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। तो ब्लू इकोनॉमी किसको हम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताओ ब्लू इकोनॉमी किसको बोलते हैं, येलो इकोनॉमी किसको बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फोकस ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मरीन टूरिज्म एंड ब्लू कार्बन सिंक पोटेंशियल टू कोस्टल इकोसिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्टल नेशनल वाटर पॉलिसी। तो इसमें बेसिकली हमने रिकमेंडेशन दिया है कि ट्रीट करना है हमने वाटर सिक्योरिटी को एज अ की कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। फिर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड IPBES रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में बेसिकली हाईलाइट किया है कि हमें कैसे एक्सेलरेट कर रही है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस को, और जो कि लिंक हो रहा है डायरेक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी से। तो हमारा जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उससे जो हमारी जो फूड चेन लिंक्ड होती है उसको लॉस हो रहा है। फिर G20 ओपन सैटेलाइट हमने बता दिया कि हमें ओपन सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करना चाहिए जिससे हम जो डिजास्टर्स हैं और जो क्लाइमेट है उसको मॉनिटर कर सकें। ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा था इसको। फिर हम बात करते हैं रिनाउंस्ड फोकस ऑन अर्बन वेटलैंड। वेटलैंड्स जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो ये फ्लोरा एंड फौना होता है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं वेटलैंड्स। और आपने इसके ऊपर रामसर साइट्स भी का भी सुना होगा कि रामसर साइट्स है बहुत सारी। आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि हमारे पास अब कितनी रामसर साइट्स हैं। जो रामसर साइट्स ईरान में हुआ था उसके ऊपर ही इसको बनाया गया था, तो ये उसकी के ऊपर वेटलैंड्स है। इंडिया में काफ़ी सारे वेटलैंड्स हैं और उनको कंजर्व भी कर रहे हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है कि हमें जितनी भी वेटलैंड्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और रिस्टोर करना है ताकि वो हमें फ्लड मिटिगेशन में हेल्प कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलम हेल्थ एक्शन प्लान के बारे में। हमने ऑलरेडी बताया COP30 में हुआ था। COP30 ब्राज़ील कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, तो आप कैसे उसको अपने क्लाइमेट के लिए उसको आप इन्हांस कर सकते हो, क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और उसका कैसे अपने हेल्थ सिस्टम पे इम्पैक्ट को कम कर सकते हो और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिक फ्यूम फॉर इलीगल डंपिंग। जो कि आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इलीगली अपना जो डंप है उसको कहीं कहीं फेंक देते हैं, जिससे बहुत सारे टॉक्सिक फ्यूम आते हैं और जो कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मास हॉस्पिटलाइजेशन के। बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक फ्यूम्स जो है। जैसे आपको भोपाल गैस होता तो वो उसकी जो गैस निकली उसके टॉक्सिक फ्यूम्स थे, तो उससे बहुत लोग चले गए। ऐसे जगह जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसके वो अपना जो केमिकल इन्फ्लुएंट है वो जगह जगह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिक फ्यूम निकलते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं इसकी वजह से।
इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई है ऑलरेडी। फिर हम बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट रोल बैक। अब यूएसए ने क्या किया है, अपनी जो है हमने क्या, जब भी कोई स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो जाती है तो हम उसके जो नॉर्म्स है बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। ठीक है, बहुत टाइट करने से क्या होगा कि आप उन स्पीशीज़ को उनके पास नहीं जा सकते, उनको कंजर्व नहीं कर सकते हो, हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट का आप उनको उनका यूज़ वगैरह, मतलब उनको मार नहीं सकते, उसको पेट एनिमल की तरह रख नहीं सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मतलब स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है कि अगर कोई उसको मारेगा भी ना, उसकी हंटिंग कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने, बल्कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कैसे आप उनको प्रिजर्व करोगे, उनके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि कैसे उसकी मॉनिटरिंग करें। तो इन सारी चीज़ें पहले करे थे। तो यूएस ने क्या किया, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज जो बहुत खतरे में है, जो लुप्त होने वाली है, तो उसके जो नॉर्म्स थे उसको रिलैक्स कर दिया है। तो पूरा जो ब्लैंकेट था उनको प्रोटेक्शन के लिए उसको रिमूव कर दिया है। अब बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। नेशनल वाटर अवार्ड्स में जो है जो आपका महाराष्ट्र है उसको फर्स्ट प्राइज़ जीता है 6 नेशनल अवार्ड में फॉर वाटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा रीजेनरेशन सक्सेस में। हमारी जो रिवर गंगा है, जो जिसको रीजेनरेट करने का हमने प्रोग्राम किया था, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारी जो डॉल्फिन है वो गंगा रिवर में ही मिलती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में मिलती है, यूपी में मिलती है। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो और हमारे पास गंगा की बहुत सारी वेराइटीज़ भी हैं, तो लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मिलती भी यूपी में है। तो हमारी जो गंगा है वापस वो क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ मिलने लगी है, तो एक जो डॉल्फिन है वो हमारे की इंडिकेटर है। अगर हमारे पानी में, डॉल्फिन हमेशा साफ़ पानी में ही रहती है, तो अब डॉल्फिन्स की जो ब्रीडिंग है वो अच्छी हो रही है, तो डॉल्फिन्स की जो स्पीशीज़ है वो बढ़ रही है बिकॉज, तो ये एक इंडिकेटर है कि हाँ हमारी जो रिवर गंगा है वो क्लीन हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर फंड के बारे में। ये बेसिकली ये IBA फंड है। ये किसका है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का, टू प्रमोट करना है क्लाइमेट को रिसाइलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब आपका जो डेजर्ट्स होते हैं, जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो आपको बहुत सारे डेजर्ट्स देखेंगे, तो हम जो वहाँ से डेजर्ट से जो भी धूल मिट्टी उड़ती है, जो रेत उड़ता है, वो बाकी जो आपके दूसरे लैंड पे जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, उसको भी बंजर बनाता है, उसको भी डेजर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने डेजर्टिफिकेशन और लैंड को रिस्टोर करना है। ठीक है, तो ये आपका फोकस है मीटिंग का, किसकी मीटिंग का, UNCCD का, कि टारगेट है बाय 2020 विद इंडियाज इनिशिएटिव लार्ज स्केल लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। इंडिया ने कहा है कि हम बहुत लार्ज स्केल पे लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को करेंगे। टारगेट क्या है, बाय 2030। फिर टुंड्रा फायर एक्सटेंट की, ये हमने देखा ही है बहुत बार कि फायर लगी रहती है बहुत सारे उसमें। तो आर्टिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स ने बताया है कि जो टुंड्रा की जो फायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिलीजिंग अ वास्ट अमाउंट ऑफ एंशेंट परमाफ्रॉस्ट कार्बन को। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है, जो कि कहाँ पे होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, जो इंडिया ने कमीशन कर रही है। जो सक्सेसफुल कमीशनिंग हो जाएगा तो इंडिया का सबसे मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को रिसोर्स करते हुए इंडिया का फर्स्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट लग रहा है। तो अब बात करते हैं ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मिशन के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट ने रिवाइज किए रूल्स टू मैंडेट हायर एक्सटेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आपने कोई ट्यूबलाइट बना रहे हो, आपकी कंपनी अगर कोई भी बल्ब बना रही है या कुछ भी बना रही है, तो आपकी कंज्यूमर की हाई एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आपको जो आपके जो प्रोडक्ट से ई-वेस्ट होगा उसको कलेक्ट भी आप ही करोगे। तो इसमें मैन्युफैक्चरर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रही है। अब हम बात करते हैं बायोफ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट के ऊपर, जिसमें आपको पता है अल्कोहल ब्लेंडिंग बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि पेट्रोल जो है उसमें 20% अब अल्कोहल मिला रहे हैं, तो उससे हो सकता है बहुत सारे इंजन खराब हो जाएंगे, क्योंकि पुराने इंजन में वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये बहुत आपको न्यूज़ में सुना होगा आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू टाइगर रिजर्व डिलिनेशन। इसमें बेसिकली NTCA ने अप्रूव किया है फाइनल डिलिनेशन ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व इन ईस्टर्न इंडिया टू प्रोटेक्ट क्रूशियल फॉरेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, अब थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज़, अब आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है लिस्ट ड्यू टू दी पावर लाइन आपने क्या होता है कि आपके बहुत सारी जगह ना आप बिजली की तारें बांध देते हो राजस्थान में बहुत सारी जगह, तो वहाँ पे जैसे आगे बैठते हैं तो उसकी वजह से उनको करंट लग जाता है। और बहुत सारा एक डिक्लोफेनेक करके एक मेडिसिन है वो भी बैन कर दी, बिकॉज अगर वो किसी भी ऐसे एनिमल को दी जाती है तो वो जब ये जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको खाती है तो ये उसको बीमार कर देता है, और उसकी वजह से उसकी स्पीशीज़ जो है क्रिटिकली लो हो गई है, बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड में आ गई है। अब हम बात करते हैं साइक्लोन फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी के बारे में। IMD जो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अचीव किया एक न्यू हाई इन ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रैकिंग में। ठीक है, मतलब आप जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी ट्रैकिंग और उसकी इंटेंसिटी फॉरकास्टिंग में बहुत ही अच्छी उनको एक पिच मिल गई है, जिससे वो रिड्यूस कर सकते हैं लॉस ऑफ लाइफ
उनको पता चल जाएगा भी कितना साइक्लोन आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी आ रहा है, तो पहले ही वो लोगों को वार्न कर सकते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है फॉरकास्टिंग की। हम नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया में काफ़ी मैंग्रोव्स मिलते हैं हमें, जो हमारा डेल्टा रीजन है गंगा वहाँ का, हुगली रिवर के आसपास का, तो हमें मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं। तो मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन उसके अलावा कहाँ पे मिलते हैं, वैसे हमें गुजरात और उड़ीसा में भी काफ़ी मैंग्रोव्स मिलते हैं। मतलब जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनको हमें कंजर्व करना है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है। फिर हम बात करते हैं वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी सर्वे के बारे में। मैंने अगेन आपको बताया था रामसर का है कि एक नेशनल सर्वे हुआ है, हमने कैसे उसको कंजर्व करना है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हिमालयन रिसर्च स्टेशन डिमांड के बारे में, जिसमें जो है एक्सपर्ट्स ने अर्ज किया कि इस्टेब्लिश करना है हमें एक परमानेंट हिमालयन रिसर्च स्टेशन, जिससे हम मैप कर पाएंगे कि कैसे हमें क्लाउड बर्स्ट वगैरह को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कैसे कितनी बारिश हो रही है, कितना क्लाउड बर्स्ट कहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे इस हिमालयन रिसर्च स्टेशन डिमांड से। ठीक है, तो ये रिसर्च स्टेशन है ये, जिससे हम सारा का सारा ये रिसर्च कर पाएंगे। और लास्ट हमारा है जियो पॉलिटिक्स ऑफ वाटर वेदर। तो इससे हम बेसिकली करना क्या है, हमें बेसिकली कंसर्न है कि अबाउट दी पोटेंशियल वेदर वॉर्स, जो हमारी वेदर वॉर्स हो रही है, उसको हम चेक कर पाएंगे कैसे हमारा वेदर जो है रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम क्लाउड सीडिंग करें। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम जियो पॉलिटिक्स ऑफ वाटर्स करेंगे या फिर वेदर करेंगे। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको पूरा साइंस, स्पेस और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा इसमें कवर कर दिया है। मैं कोशिश करूँगी इसका एक MCQ भी ला दूँ, जिससे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।